आज हम लोग जो टॉपिक लिए हैं बेसिक मैथमेटिक्स का, ये लेक्चर नंबर सीरीज़ का 1 है, जिसमें हम लोग करने वाले हैं एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर्स। होता क्या है कि अभी बहुत सारे बच्चे 10 से 11 गए हों, हो सकता है वो जेई का तैयारी कर रहे हो या फिर नीट का तैयारी कर रहे हो। इसमें एक बेसिक मैथमेटिक्स होता है जो हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बच्चे इसी में फंसे रहते हैं। मेन प्रॉब्लम उसको आ जाता है लेकिन बेसिक को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। तो आप अगर इस बेसिक लेक्चर को देखेंगे तो शायद आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा, आपको लाभ मिलेगा और भी सारे कैलकुलेशन करने में आने वाले समय में जब आप फिजिक्स का क्वेश्चंस बनाएंगे तो वहाँ पे आपको बहुत काम आने वाला है। मैथमेटिक्स में तो काम आएगा ही आएगा और साथ ही साथ केमिस्ट्री में भी काम आएगा। ठीक है, तो बेसिक मैथमेटिक्स का पहला लेक्चर है 1, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, देखिए आप इसको 8-9 क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन बच्चों होता क्या है कि हम प्रॉब्लम को, सिचुएशन को समझ नहीं पाते हैं कि वहाँ पे एग्जैक्ट टाइम करना क्या होता है और बहुत सारे मिस्टेक्स होते हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो बनाया जाए और आप लोग के लिए कुछ फ़ायदा हो सके, इसके लिए काम करो। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला हम लोग को जानना है एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर में लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या है ना। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या कहता है इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, जैसे सपोज करो कि आपके पास 2 नंबर है, एक ए है और एक बी है ना, और दोनों नंबर पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर। रियल नंबर में आपका कोई भी नंबर आ जाएगा, रैशनल इरेशनल हो, चाहे बाकी आपका नेचुरल या होल या इंटीजर कोई भी नंबर हो, है ना। तो ए और बी हमारा क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है, और एम और एन जो है ना वो इंटीजर है। ठीक, तो इंटीजर में क्या क्या आता है आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, तो पहला रूल क्या कहता है, पहला लॉ क्या कहता है कि अगर सपोज करो कि ए के पावर में एम है और ए के पावर में एन है, तो ए और बी क्या होता है, ये यहाँ पे ये हमारा होता है बच्चों, ये जो होगा यहाँ रियल नंबर होगा, कोई भी रियल नंबर हो सकता है पॉजिटिव में। ठीक है, और दोनों, ये तो दोनों सेम है, ए और ये, यहाँ मान लो सपोज करो 2 है तो यहाँ भी 2 होगा। ठीक है, ये सपोज करो यहाँ 2 है तो यहाँ भी क्या होगा, 2 होगा। और इसमें जो एम लिया गया है वो इंटीजर्स है। ठीक है, तो अगर ए के पावर एम इंटू ए के पावर एन और यहाँ पे इंटू का साइन लगा है ना, तो ध्यान रखना कि इसका जो लिखने का तरीका होता है उसमें क्या करना कि देखो, इसको हम बेस कहते हैं, ए को कहते हैं बेस और एम को कहते हैं पावर। तो यहाँ पे ए हमारा बेस है, एम हमारा पावर है, ए हमारा बेस है, एन हमारा पावर है। तो एक ही बेस लिखते हैं, ए और दोनों पावर को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ये कब, जब ये दोनों प्रोडक्ट में हो। अब इस टाइप का जो लॉ है इसको प्रोडक्ट रूल भी कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर सपोज करो कि आपको 2 के पावर m इंटू 2 के पावर n दिया गया है, तो इसको हम तुरंत 2 के पावर m प्लस n लिख सकते हैं। और सपोज करो कि 2 के पावर 7 इंटू 2 के पावर 8 दिया हुआ है, तो इसको हम 2 के पावर 7 प्लस 8 को जोड़ देंगे तो ये 15 लिखा जाएगा, ये 15 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तरीका था हमारा पहला लॉ कहता है। ठीक है, इसी तरह से डिवीज़न वाला में क्या होता है समझिएगा, एकदम अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो इसमें ए के पावर m है और ए के पावर n है, तो इसको या तो डिवीज़न का हम लोग इस टाइप से नोटेशन देते हैं या तो फिर डिवाइड करते हैं इस प्रकार से। तो इस केस में जो m में क्या होता है, n माइनस हो जाता है। जैसे सपोज करो कि 2 के पावर में यहाँ पे 8 दे दिए और 2 के पावर में यहाँ पे 3 दे दिए, तो इस केस में हमारा जो ये नंबर मिलेगा वो मिलेगा 2 के पावर 8 माइनस का 3, माने कि 2 के पावर आपको 5 मिलने वाला है। ठीक है, तो आप ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट रहेगा, बेस सेम रहेगा, तो पावर ऐड कर देंगे। डिवाइड में रहेगा, बेस सेम रहेगा, तो हम क्या करेंगे, पावर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माने कि ऊपर वाले पावर को माइनस कर देते हैं नीचे वाले के पावर से। ठीक है, तो ये तरीका था हमारा, इसको प्रोडक्ट डिवीज़न वाले फार्मूला कह सकते हैं। ठीक, अब तीसरा जो जानना है वो, जैसे देखिए अगर कोई चीज़ के पावर में 0 आ गया, माने कि कोई रियल नंबर है और उसके पावर में 0 आ गया, तो उसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। चाहे वो किसी भी नंबर के पावर में 0 अगर आ जाता है, जैसे सपोज करो 3 के पावर 0 तो भी 1 होगा, 4 के पावर 0 तो भी 1 होगा, 8 के पावर 0 तो भी 1 होगा। किसी भी रियल नंबर के पावर में अगर 0 होता है बच्चों, तो उसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 1 होगा। ठीक है,
कभी कभी आपको सिचुएशन इस टाइप का दिखेगा, नेगेटिव एक्सपोनेंट, ये नेगेटिव पावर है ना, तो नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करने के लिए अगर ये सपोज करो a टू द पावर माइनस n है ना, तो इसको हम लिखते हैं 1/a टू द पावर n। या फिर अगर ऐसा रहता है a के पावर माइनस n तो इसको ऊपर ले जाते और ये पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। तो अगर ये ऊपर में है तो अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनाने के लिए 1/this लिखेंगे, और अगर नीचे है तो इसको ऊपर ऐसे लिख कर देंगे, ठीक है। तो ये आसान था। और अब यहाँ पे जो हम लोग लिख रहे हैं ये कॉमन होता है, ये बहुत ही आसान ये भी होता है, जिससे इसको कहते हैं पावर के पावर में, है ना, a टू द पावर m के पावर में n। तो इसमें इस केस में क्या करना है, दोनों पावर को इनटू कर देना। सपोज करो आपके पास 2 के पावर 7 और इसके पावर 2 है, तो इसको क्या करोगे, 2 के पावर 14 कर दोगे, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये ऐसा ही अगर सपोज करो कि 3 ठो ब्रैकेट है, मैंने m के पावर में n, n के पावर में p, तो इस केस में तीनों को मल्टीप्लाई कर दे। अब m n p कहीं भी रह सकता है, n यहाँ भी रह सकता है, इसको इंटरफेयर कर सकता है। जैसे यहाँ m था पहले, यहाँ पहले n आ गया, यहाँ पहले p आ गया, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। सबका आंसर क्या करना है, तीनों को प्रोडक्ट करके लिख देना, और ये आंसर होगा a के पावर m इंटू n इंटू p। जैसे देखिए आपके पास ये सा दिखाई दे, 2 के पावर 3 के पावर 4 के पावर 5, तो इस केस में आपका क्या हो जाएगा, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 के पावर कितना हो जाएगा, 12×5 = 60 हो जाएगा, तो 2 के पावर 60 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक चीज़ और जो बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, जैसे सपोज करो कि इसमें बहुत सारे अलग अलग नंबर हैं और इसका सेम पावर n है, तो मैं ये पावर ना सभी में लगा सकता हूँ, a के पावर n लिख सकता हूँ, a2 के पावर n लिख सकता हूँ, a3 के पावर n लिख सकता हूँ, इस प्रकार से, ठीक है। जैसे सपोज करो 2 × 3 × 5 है और इसके पावर में अगर 6 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 के पावर 6, 3 के पावर 6 एंड 5 के पावर 6। तो ये कहना चाह रहा था ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास 8 नंबर में है, सेम है, इसका डिडक्शन कर लिए कि 2 नंबर a और b है, इसके पावर में n है, तो a के पावर n और b के पावर n इसमें हम लिख सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे आया a बाई b के पावर n, तो इस केस में a में भी लगा दीजिए और b में भी लगा दीजिए पावर को, ठीक। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका ये वाला, जैसे a बाई बी के पावर -1 है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, जैसे देखो a बाई बी के पावर -1 है, तो ये नेगेटिव पावर को हटाना है ना, तो ये दोनों को एक्सचेंज कर दो, a नीचे चला जाएगा, b ऊपर चला जाएगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। सपोज करो आपके पास ऐसा रहता है a b के पावर में -2, तो भी आप वही काम करते, b बाई a के पावर में क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। ये कैसे हो रहा है समझना इसको, मैं ये दोनों के पावर में लगा सकता हूँ क्या, बिल्कुल लगा सकते हैं ना, ऐसे। तो नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करना है, तो ये नीचे आ जाएगा और ये ऊपर रेज कर जाएगा, तो ये b के पावर 2 हो जाएगा और a के पावर 2 हो जाएगा। दोनों के पावर सेम है, तो मैं b बाई a के पावर क्या लिख सकता हूँ, 2 लिख सकता हूँ। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि अगर नेगेटिव पावर है और ये नंबर अंदर में फ्रैक्शन में है, तो उसके फ्रैक्शन को जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर बना दीजिए, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दीजिए, तो आपका ये काम हो जाएगा, ठीक है। और इसमें हम लोग इसको अंश कहते हैं हिंदी में, इसको हर कहते हैं, तो हर को ऊपर ले जाइए, अंश को नीचे ले जाइए, तो ऐसा काम करने से मेरा काम आसान हो जाएगा। सेम ऐसा ही दिया गया है, a बाई बी के पावर में -n है, तो b बाई a के पावर में क्या लिखते हैं, n लिखते हैं। कभी कभी ये सिचुएशन आता है कि अगर a के पावर m बराबर a के पावर n है, माने ये दोनों बेस सेम है, तो पावर को भी क्या होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा, तो m बराबर n हो जाएगा, ठीक। अब अगर एक सिचुएशन ऐसा होता है कि a के पावर n और b के पावर n है, मतलब इस केस में पावर बराबर है, तो उस केस में a बराबर b तभी लिखेंगे जब n हमारा ऑड हो, n हमारा ऑड हो, जैसे a के पावर 1 और b के पावर 1, तो a बराबर b, a के पावर 3 और b के पावर 3, तब हमारा a बराबर b होगा। अगर इवेन आ जाए, इनकेस a स्क्वायर बराबर b स्क्वायर है, तो मैं a बराबर b तो लिखूंगा, साथ ही साथ में प्लस माइनस लेना पड़ेगा, क्योंकि एक 2 सॉल्यूशन यहाँ मिल जाएगा, एक प्लस का और एक नेगेटिव का। जैसे देखो इसमें क्या होता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 कर देते हैं, तो ये फार्मूला होता है a माइनस बी इंटू a प्लस बी इक्वल टू 0। आप अगर 0 जो निकालने सीखे होंगे तो a का वैल्यू यहाँ से b मिलेगा, a का वैल्यू माइनस b मिलेगा, इसीलिए यहाँ पे 2 ठो वैल्यू मिलता है। किस केस में, जब हमारा n इवेन नंबर हो। आप गलती ये चीज़ नहीं कर सकते, अगर यहाँ पे ऑड है तो a बराबर b आप लिख सकते हैं, लेकिन इवेन है तो उस केस में आपको प्लस माइनस b लिखना ही पड़ेगा। एक और इम्पोर्टेंट बात जहाँ से हम लोग इसको जानना चाहेंगे, जैसे फंडा ऑफ nth रूट। nth रूट क्या चीज़ है, ठीक है। जैसे आपको सपोज करो कि हम लोग ये ऐसा लिखते हैं, तो इसका मतलब होता है स्क्वायर रूट। अगर मैं यहाँ पे 3 डाल दूँ तो इसका होता है क्यूब रूट, लेकिन n डाल दूँ तो इसका क्या मतलब होता है, तो अगर n डाला हुआ है a के पावर में, जैसे ये रूट जो दिया है, ये
ये जो एंगुलर पार्ट है यहाँ पे n लिखा है ना, तो इसको पढ़ते हैं nth रूट ऑफ a। क्या पढ़ते हैं? nth रूट ऑफ a। तो nth रूट ऑफ a दैट मीन्स इसमें क्या करना है कि a के पावर में 1/n लिखना है। तो जैसे अगर यहाँ पे a 3 यहाँ लिखा है तो इसको पढ़ते हैं क्यूब रूट ऑफ a। यहाँ 4 लिखा है तो इसको 4th रूट ऑफ a पढ़ेंगे। इसी तरह से यहाँ 12 लिखा है तो इसको 12th रूट ऑफ a पढ़ेंगे, है ना। और जब इसको ऑपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा a के पावर में 1/n, a के पावर में 1/4। इसी तरह से सपोज करो एक यहाँ पे रहता सपोज दैट 9, तो ये इसको क्या लिखते हैं? a के पावर में 1/9, इसको करते हैं 9th रूट पढ़ते हैं, 9th रूट ऑफ a हो जाता है ये, ठीक है। अब जैसे इसमें हमको a का क्या नाम होता है और n का नाम क्या होता है? इसमें देखो a का नाम होता है ये देखो, ये पूरे को हम करते हैं a रेडिकल और कॉल्ड रेडिकल एक्सप्रेशन, माने इसको हम लोग को रेडिकल पढ़ा जाता है या तो फिर रेडिकल एक्सप्रेशन पढ़ा जाता है। और ये जो साइन है ना, इस साइन का नाम होता है रेडिकल साइन, ठीक है। ये जो क्यूब रूट है, nth रूट जो लिखा गया है तो इसको क्या करते हैं? रेडिकल साइन कहते हैं। अरे a का जो होता है a इज कॉल्ड रेडिकल, a इज कॉल्ड रेडिकेंड, और n इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रेडिकल। n जो होता है ऑर्डर ऑफ रेडिकल होता है, और a को कहते हैं a इज कॉल्ड रेडिकेंड, ठीक है। इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ है बच्चों जो बड़ा आसान है। जैसे सपोज करो कि a nth रूट ऑफ a है और nth रूट ऑफ b है, तो सिंपली इसको a b के nth रूट ऑफ a b लिख सकते हैं। a b को प्रोडक्ट कीजिए, n को बाहर कर दीजिए। इसी तरह से डिवाइड में भी है, डिवाइड में भी एक ही रूट लगाइए, इधर n लगाइए और a/b लिख दीजिए। अगर ऐसा है कि nth रूट ऑफ a उसके पावर बाहर mth रूट है तो इसको क्या करेंगे? m इंटू n और इंटू a कर देंगे, है ना। चाहे n को एक्सचेंज भी कर दें nm को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। अब जैसे यहाँ पे a के पावर m है और उसका nth रूट n है, तो इसको हम a के पावर m/n लिख सकते हैं। और अगर ये सेम चीज़ ऐसे दिखा a के पावर p और n, तो इसको मैं एक्सचेंज करके लिख सकता हूँ कि a के पावर p में एक अनदर रूट लगा दिए और उसके बाहर में एक nth रूट ले दिए। जैसे एक ठो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, इसको बताने के लिए एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। जैसे सपोज करो कि ये a है हमारा, तो इस a को मैं क्या कर सकता हूँ? इस a को मैं लिख सकता हूँ रूट ये, तो रूट ये लगा दिया और फिर बाहर में स्क्वायर कर दिया, तो ये एक्चुअल इसी के बराबर आएगा, ठीक है। उसी तरह से इसमें काम किया है। जैसे a के पावर p में, a के पावर p में इन्होंने m लगाया, तो ये ऑलरेडी तो यहाँ m का कोई निशान था ही नहीं, तो इसमें क्या लगा दिया? mth रूट लगा दिया। फिर इसके बाहर हमारा क्या था? nth रूट, तो इसलिए इसको ऐसा लिखा गया, ठीक है। तो इससे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, ओके। और अगर 1 के पावर में m/n है तो इसको हम ऐसे लिख सकता हूँ। जैसे इसको कैसे लिखा गया होगा इसको समझिएगा। जैसे a के पावर m और इसके पावर 1/n लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1/n मतलब क्या होता है? nth रूट ऑफ a के पावर m, तो यही हमारा आंसर है, ठीक है। आई होप कि जो आपका ये कॉन्सेप्ट वाला वीडियो था ये समझ में आया होगा। मैं इससे कुछ प्रॉब्लम्स लूँगा, बहुत सारे प्रॉब्लम लेने वाला हूँ, तो उसमें और आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो इस टाइप के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। चैनल में नए हैं तो आपको लाइक सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।